बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 643 की असाइनमेंट मैटलैब की असाइनमेंट आपके पास आई हुई है और 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो मैं आपको इसकी बनाने का तरीका डिटेल से बताऊंगी कि मोबाइल पे आप किस तरह से अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं और सेम प्रोसेस आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। आज मेरे लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा था जिसकी वजह से मेरा मैटलैब लैपटॉप में चल नहीं था रहा, तो इस वजह से मैं आपको मोबाइल पे बनाने का इसका तरीका बता देती हूँ। जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है तो वो मोबाइल पे भी इजीली अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। तो सिंपल सी असाइनमेंट है, सिर्फ 5-6 लाइंस हैं आपके कोड की। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे आपने अपनी जो स्टूडेंट आईडी है उसको यूज़ करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एक भी आपका जो नंबर है आपकी स्टूडेंट आईडी का वो गलत हुआ तो आपको असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एम एस वर्ड के फॉर्म में आपने इसको करना है। और ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमने अपना मैटलैब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आपने किया हुआ होगा, नहीं है तो आप ऑनलाइन इसको यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्रोम में जाके या किसी भी ब्राउज़र में जाके लिखें मैटलैब ऑनलाइन, तो आप मैटलैब ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर साइन अप करके, और मोबाइल में एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सेम वर्क करती हैं दोनों। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने जो फ़ाइल सेव करनी है, एक तो सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट फ़ाइल बनानी है मैटलैब में, और उसका जो नाम है वो सेम आपने यही रखना है असाइनमेंट, और आगे ये स्पेस आपने मतलब जो लाइन देनी है यही होनी चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, और 1 डॉट और असाइनमेंट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपने जो है वो छोटे ही रखने हैं, उनको आपने बड़ा नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आपने वेक्टर्स जो डिक्लेयर करने हैं, जो जहाँ पे दिए हुए यही वेक्टर्स हम डिक्लेयर करेंगे, माई आई डी इन रिवर्स। ठीक है। और उसके अलावा एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वो आपके पास होना चाहिए माई आई डी इन रिवर्स, और वाई एक्सेस के ऊपर जो है वो आपके पास होना चाहिए माई आई डी एंड माई आई डी टेकर माई आई डी जो है वो आपके पास होनी चाहिए एक्स एक्सेस के ऊपर, और जो माई आई डी इन रिवर्स है वो आपके पास होनी चाहिए अलॉन्ग वाई एक्सेस। और जो प्लॉट है यानी कि जो ग्राफ है वो आपके पास होना चाहिए रेड कलर में, और स्टैरिक मार्कर उसमें यूज़ आपने करना है। मतलब उसमें जो आपने लाइन यूज़ करनी है, जो उसमें पॉइंट्स बनाने हैं वो स्टैरिक मार्कर से बने हुए होने चाहिए। उसके अलावा ये चीज़ हम इधर भी देख चुके हैं कि एक्स एक्सेस का लेबल माय स्टूडेंट आईडी होना चाहिए और वाई एक्सेस का लेबल माय स्टूडेंट आईडी इन रिवर्स होना चाहिए। और आपकी जो फिगर होगी उसके ऊपर जो टाइटल है वो स्टूडेंट आईडी और आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी है, बी सी है, एम सी है, आगे जो भी नंबर्स हैं वो सेम आपने अपनी आईडी की यूज़ करने हैं। मैं अभी यहाँ पे सोल्यूशन में यही यूज़ करूँगी जो यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आपने अपनी स्टूडेंट आई जो है वो यूज़ करनी है, बाकी कोई चेंजिंग्स आप अपनी असाइनमेंट में नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब आपने स्क्रीनशॉट लेना है असाइनमेंट 1 वाली जो स्क्रिप्ट फाइल है उसका भी, और उसको आपने पेस्ट कर देना है असाइनमेंट 1 वाले बॉक्स में। अब ये आप पूछेंगे कि ये कैसे हमने पुट करना है, तो जो आपको पीडीएफ फाइल दी हुई है उसको आप एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर लें, और वहाँ पे आप अपनी दोनों जो स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आप पुट करेंगे, असाइनमेंट वाला भी, और जो आपके पास आउटपुट आएगी वो वाले 15 मार्क्स की आपकी स्क्रिप्ट फाइल के मार्क्स हैं, और 5 मार्क्स जो हैं वो आपकी डायग्राम के हैं जो आप वहाँ पे ग्राफ होंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट के रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि मैटलैब सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए, और मैटलैब की हेडिंग्स वगैरह और बाउंड्रीज शो होनी चाहिए कि आपने कहाँ से ली है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नीचे जो इसने एग्जांपल दी हुई है कि इस तरह से आपने जो है वो असाइनमेंट में आपने पेस्ट करनी है। अब आपको ये वर्ड फाइल नहीं दी हुई है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स नहीं शो होंगे, आपने इसको रिमूव कर देना है बॉक्सेस को, जस्ट यहाँ तक आपके पास ये चीज़ शो होगी, और उसमें आपने जो है ये पे अपनी आईडी वगैरह लिखनी है, रिवर्स डिजिट्स में भी और सिर्फ डिजिट्स में भी, और नीचे दोनों स्क्रीनशॉट्स जो है वो आपने पेस्ट कर देने हैं। अभी हम इसी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से मैटलैब का जो सॉफ्टवेयर है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने भी इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैटलैब का सॉफ्टवेयर आपके पास आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगा। सही है। इसके ऊपर भी आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसको क्रिएट वन पे क्लिक करके आप साइन अप कर लेंगे। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए इसके लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। अब हमने क्या करना है कि हमें चाहिए, हमने स्क्रिप्ट फाइल बनानी है। तो ये जो आपको 3 लाइनें जो हैं ये जो आपको शो हो रही हैं यहाँ पे, ये वाली, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें शो होंगी। इसमें आपने फाइल्स के ऊपर जाना है, और फाइल्स के ऊपर आप जाएंगे, ये ऑलरेडी जो मैं असाइनमेंट्स पहले बनाती रही हूँ वो यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा प्लस का आइकन ये शो हो रहा है, आपने यहाँ पे आ जाना है, और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और न्यू स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने वो असाइनमेंट 1 जो अभी हम देख रहे थे क्वेश्चन फाइल में,
assignment1.m के नाम से इस फाइल को आपने सेव करके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब ये फाइल हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे आपने अपना जो है वो पूरा कोड लिखना है, ठीक है। कोड मैंने लिख लिया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। सेम इसी तरह से यही कोड आपने लिखना है। जस्ट ट्रेनिंग क्या होंगी, आपकी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये जो आपके पास आपकी जो स्टूडेंट आईडी है, सिर्फ वो आपने चेंज करनी है, और कोई चीज़ आपकी जो है वो चेंज नहीं होगी। इस पूरी मतलब कोड में मैं अगेन आपको कोड दिखा देती हूँ। आप बेशक इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, या जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं। यही कोड रहेगा आपकी असाइनमेंट का भी क्लियर। आप ये कॉमा कोई भी चीज़ इसमें आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम आपने यही चीज़ें रखनी है, माई आईडी इन रिवर्स, और बस अपनी आईडी लिखनी है 21034 जो असाइनमेंट में दी हुई थी अभी फ़िलहाल हमने वो लिखी है। आप यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। और एक्स लेबल में भी सेम माई स्टूडेंट आईडी, और वाई लेबल में माई स्टूडेंट आईडी इन रिवर्स। और टाइटल आपने यहाँ पे टाइटल में बस 2 जगह पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, एक यहाँ पे स्टूडेंट आईडी टाइटल वाले में, और एक शुरू में माई आईडी वाला जो सेक्शन है वहाँ पे आपने अपनी जो है वो आईडी लिखनी है। अब यहाँ पे ये जो बटन है प्ले का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट फाइल जो है वो रन हो जाएगी, और ये कोने में आपको जो है वो इसकी डायग्राम शो हो जाएगी। यही डायग्राम आपकी असाइनमेंट फाइल में बनी हुई थी, इसी को आपने जो है वो पेस्ट करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसको सेव नहीं करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ये आप इसको सेव टू पिक्चर्स भी कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आपके मोबाइल में जो भी फंक्शन है उसको यूज़ करके आप अपना जो है वो स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट हो गया फिगर का, तो फिर आपने बैक जाना है, इसी पे क्लिक करना है, फाइल्स में आ जाना है, और यहाँ पे जो आपने अपनी फ़ाइल बनाई हुई है इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। दोनों स्क्रीनशॉट्स हो गए हैं। अब आपने जो है वो अपनी फ़ाइल ओपन कर लेनी है, जो MS वर्ड वाली फ़ाइल है, जिसमें आपने जो है वो कॉपी करना है, इसको पेस्ट करनी है जो अपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उनको। अच्छा, ये मैंने वर्ड फाइल ओपन कर ली है। इस तरह से आपके पास भी ये स्टूडेंट आंसर शीट वाली फ़ाइल होगी। इसमें आपने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट आईडी, यानी कि MC या BC के आगे जो डिजिट्स हैं वो, और अपनी स्टूडेंट आईडी इन रिवर्स लिखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे आके आपने स्क्रीनशॉट्स किस तरह से ऐड करने हैं। इन 3 डॉट्स के ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है। आई थिंक यहाँ से तो नहीं होगा, मुझे इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस इमेज पे और फ्रॉम फोटोज़, मतलब जहाँ पे हमने ऑब्वियसली अपने स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, तो पहले हम असाइनमेंट फ़ाइल वाला करेंगे, ठीक है। 1 मिनट जी। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा इशू आ रहा था, मोबाइल में एडिट नहीं हो रही थी फ़ाइल, क्योंकि मेरे पास MS वर्ड जो है वो मोबाइल में इंस्टॉल्ड नहीं था। तो आपने अगर मोबाइल पे मतलब एडिट करनी है फ़ाइल, तो उसके लिए आपके पास MS वर्ड का जो है वो होना लाजमी है, आप उसमें साइन इन हो। मैंने लैपटॉप पे जो है वो फ़ाइल ओपन की हुई है वर्ड की, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये आंसर शीट वाली जो फ़ाइल है वो होनी चाहिए, उसको आप कन्वर्ट कर लें। और यहाँ पे आप सबसे पहले देखें पेस्ट स्क्रिप्ट फाइल असाइनमेंट 1 इन दिस बॉक्स, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ होगा, उसको बेशक आप ख़त्म कर दें। और जहाँ पे आपने अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और ये पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब जहाँ पे आपने अपनी इमेजेस सेव की हुई हैं, आपने बेशक मोबाइल में बनाया है या जहाँ पे भी अपनी असाइनमेंट फ़ाइल बनाई है, आप उसको ट्रांसफ़र कर लें इसमें लैपटॉप वगैरह में या कंप्यूटर में। तो इस तरह से आप अपना जो स्क्रीनशॉट है वो इसमें पेस्ट करें, और इसको थोड़ा सा आप क्रॉप कर दें। जो एक्स्ट्रा नीचे आपके पास जो है वो शो हो रहा है, उस एरिया को थोड़ा सा क्रॉप कर दें, ताकि जो है वो आसानी से आपकी जो फ़ाइल है वो बन जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और नेक्स्ट जो है वो इसको भी बेशक आप स्किप कर दें, ये जो ऊपर 2 लाइनें हैं, और साथ ही आपका जो ग्राफ वाली है इमेज, उसको भी आप इस तरह से इंसर्ट करें, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ वाली इमेज भी आ गई है, और इसको फिर आप सेव करें और अपनी असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दें। ये प्रोसेस है असाइनमेंट बनाने का, उसको आप समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और अगर किसी ने MS इसकी जो फ़ाइल है वो पेड बनवानी हो, तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। अल्लाह हाफ़िज़।